वेलकम स्टूडेंट्स। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी को सॉल्व करने का ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने वर्किंग रूल बताया हुआ है कि कैसे आप फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन सेट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं और 3 अननोन्स है आपके पास, है ना। इसे भी सॉल्व करना है एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके, ना। उसमें बताना है हमें कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो हमें एक्स वाई और जेड की भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये हो जाएगा आपका 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1, ये आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड। ओके, ये हो गया आपका 6 2 और 1। अब हम क्या करेंगे, ए ऑग्यूमेंटेड बी निकालेंगे। ये हो जाएगा आपका 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1। ऑग्यूमेंटेड में लिखेंगे 6 2 1। अब ये हमारा फर्स्ट एंट्री है, ये आपका पीवट हो गया। इसके नीचे हमें 0 बनाना है। ये हो जाएगा R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, और यहीं पर मैं इसे भी 0 बना लेता हूँ। ये हो जाएगा R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R1, ना। मैं यहाँ पर 2 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को एक साथ यूज़ करता हूँ। ये हो जाएगा 1 1 1 6, हो जाएगा 0, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -2 0 -4, ना। ये हो जाएगा 0, 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका -1, वो हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका -11। ओके, देखिए ये आपका पीवट हो गया। इसके नीचे आपने 0 बना लिया। अब नेक्स्ट पीवट कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसमें आप एक और ऑपरेशन लगा सकते हैं, R2 चेंजेस टू -1/2 R2। ये करने से आपका क्या हो जाएगा, 1 1 1 6 0 1 0 2 0 -1 -3 -11। यहाँ पर आपका 1 बन गया। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 1 बनाओ, आप 2 की का हेल्प लेके इसे डायरेक्ट 0 बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे पहले 1 बना लिया। अब इस 1 की हेल्प से मैं नीचे 0 कैसे बनाऊंगा, R3 चेंजेस टू R3 प्लस R2। तो ये मेरा हो जाएगा 1 1 1, हो जाएगा 6 0 1 0 2 0 0 -3 और ये -9। ओके, देखिए यहाँ पर आपके पास रैंक ऑफ ए कितना है आपका, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है आपके पास, ये एक पीवट, ये दूसरा पीवट और ये तीसरा पीवट, रैंक 3 आएगा। अब आप देखिए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना आ रहा है। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के लिए आप क्या करेंगे, इसे रिमूव करेंगे। अभी देखिए एक पीवट, दूसरा पीवट और ये तीसरा पीवट, ना। ये तो पीवट नहीं बन सकता क्योंकि पीवट के साइड में कभी आपको पीवट नहीं मिलता, तो अभी भी आपके पास रैंक कितना है, 3 है। तो इस केस में क्या होता है, रैंक, अगर आपका रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंसिस्टेंट होगा, है ना। अब कंसिस्टेंट है तो अब हम क्या चेक करेंगे कि इसके पास या यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशन है। तो देखिए उसके लिए क्या चेक करते हैं हम, कॉलम और रैंक में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए आपके पास आपका रैंक कितना है, 3, आपका कॉलम कितना है मैट्रिक्स में, आपका जो गिवन मैट्रिक्स था उसका कॉलम कितना है, ये आपका गिवन ए मैट्रिक्स है, इसमें कितने कॉलम्स है, 1 2 और 3, मतलब n इज इक्वल टू आर आ गया। अगर आपका रैंक कॉलम्स के बराबर आ जाए इसका मतलब क्या है, आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, तो ये जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब हम उन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको यहीं पर से डायरेक्टली आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसको वापस उस फॉर्म में लिखिए, ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। आपका मैट्रिक्स इसमें चेंज हो चुका है, 1 1 1 0 1 0 0 0 -3। आपका अननोन्स है एक्स वाई और जेड, और ये कॉलम है आपका 6 2 और
9। ओके, अब इसे आप वापस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 और माइनस 3z इज इक्वल टू -9। देखिए यहाँ पर से आपने y की वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया है, z की वैल्यू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 3। यहाँ पर आपके पास y और z की वैल्यू आपको मिल चुका है। अब इससे आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। अब आपके पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू आपको 3 मिल चुका है। अब आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए और देख लीजिए कि आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ये इसमें पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, सेकेंड हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। देखिए चारों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, सॉरी तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब आपने तीनों नोट्स की वैल्यू बिल्कुल सही फाइंड आउट किया हुआ है। तो ये तरीका होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर हमने ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को चेंज किया, उसके बाद हमने a ऑगमेंटेड b फाइंड आउट किया है। a ऑगमेंटेड b फाइंड आउट करने के बाद हमने उसका रैंक फाइंड आउट किया और रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b में रिलेशन फाइंड आउट किया। तो इन सब को करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे निकले कि हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो आपका कंसिस्टेंट है, उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये उसके सॉल्यूशंस हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 3 इक्वेशंस और 3 अननोन्स में ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब इसे आपको सॉल्व करना है एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके। okay. सबसे पहले आप क्या करेंगे, ax इज इक्वल टू बी, इस फॉर्म में मैट्रिक्स को इस फॉर्म में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को चेंज करेंगे। ये हो जाएगा आपका 1 1 2 1 2 1 2 2 4। यहाँ आएगा आपका अननोन्स x y और z, यहाँ पर आपका आ जाएगा b, ये कॉलम मैट्रिक्स 1 2 2। ओके, अब आप क्या करेंगे, a ऑगमेंटेड b फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 1 2 1 1 2 1, ये आपका 2 2 2 4, यहाँ पर आपका 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, इससे एशेलॉन फॉर्म में चेंज करना है। ये आपका फर्स्ट एंट्री है, नॉन जीरो है, ये आपका पीवट हो गया। पीवट के नीचे आपको जीरो बनाना है। इसे जीरो बनाने के लिए आप क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, और इसे जीरो बनाने के लिए आप करेंगे R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 टू R1। ये हो जाएगा आपका 1 1 2 ऑगमेंटेड 1, ये हो जाएगा 0 1 माइनस 1, ये 1 हो जाएगा। ये होगा आपका 0 0 0 और ये आपका हो जाएगा 0। ओके, देखिए अब आप इसमें देखिए आपका ये आपका चेंज हो गया एशेलॉन फॉर्म में। तो अब इसका आप रैंक फाइंड आउट कीजिए। रैंक ऑफ ए, आपके मैट्रिक्स ए का रैंक क्या है, यहाँ पर आपका एक पीवट है, ये दूसरा पीवट है, ये तो 0 हो गया, मतलब आपका रैंक क्या है यहाँ पर 2। अब आप रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी लिखिए। इसे ऑगमेंटेड को जब आप मिटाएंगे, अब देखिए आपका पीवट यहाँ पर है, दूसरा पीवट यहाँ पर है, ये 0 है तो पीवट हो नहीं सकता, तो इसके साइड में देखना पड़ेगा। ये भी 0 है तो ये भी पीवट नहीं हो सकता, मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक क्या आ गया, ए ऑगमेंटेड बी का रैंक भी आपका 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, रैंक दोनों सेम है ना। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, इसका मतलब सिस्टम आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। सिस्टम आपका कंसिस्टेंट हो गया। अब आपको चेक करना है कि सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस है। देखिए आपका जो रैंक आया है और मैट्रिक्स का जो कॉलम है उसमें आपको रिलेशन देखना है। आपके पास यहाँ पर मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं और आपका रैंक कितना है, 2 आया है, मतलब आपका जो रैंक है वो लेस आया है आपके कॉलम से। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे।
है ना। हमने सबसे पहले देखा था जब कि अगर आपके पास जो रैंक है वो अगर आपके कॉलम से नंबर ऑफ कॉलम से कम आ जाए तो आपका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होता है। अब हम देखते हैं कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस कैसे आ रहे हैं और इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने सॉल्यूशंस होंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस की बात करूँ तो वो कितना होगा, n - r+1। आपका n कितना है 3, रैंक आया है आपका 2 + 1, इसका मतलब आपका ये हो जाएगा 2। आपके पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे और बाकी जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो सबके सब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अब हम उन सॉल्यूशंस को लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, एशेलॉन में चेंज करने के बाद इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम इसमें इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे इक्वेशन हम 1 1 2 0 1 -1 0 0 0। यहाँ पर आप x y z का मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले मैट्रिक्स को लिख देंगे। ये हो जाएगा x + y + 2z = 1 y - z = 1। ओके, लास्ट वाला क्या हो जाएगा 0z = 0, मतलब वो फ्री हो जाएगा, है ना, उसे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इसमें इसकी वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 1 + z, है ना। इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा x + 1 + z + 2z = 1। ये हो जाएगा x + 1 + 3z = 1। ये हो जाएगा x, या 1 को कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हो जाएगा x = -3z। अब आपके जो अननोन्स थे वो किस में चेंज हो गए, देखिए ये आपका अननोन x y z चेंज हो गया है। ये आपका है 3z 1 + z और z में, और ये आपका होगा -3z। ओके, अब हमने ये बताया था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2, मतलब आपके पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आएंगे ना। तो अब हम फाइंड करते हैं वो कौन से 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हैं। तो पहला सॉल्यूशन आपको मिलेगा z = 0 पुट करने पे। अब z = 0 पुट कीजिए, आपका ये वेक्टर किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1 और 0। अब आप चेक कीजिए कि क्या ये आपका जो सॉल्यूशन है वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपके x y और z की वैल्यूज हैं, क्या इसे सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट में आपका हो जाएगा 0 + 1 + 0 = 1, ये हो जाएगा 0 + 2 + 0 = 2, और ये थर्ड हो जाएगा 0 + 2 + 0 = 2। देखिए आपके राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज है उसके बराबर आ रही हैं, मतलब ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया। सेकंड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक बार आप 0 पुट करेंगे, दूसरा आप कोई सा भी नॉन जीरो नंबर ले लीजिए। आप 1 2 -1 कुछ भी पुट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सिंपली 1 पुट कर लेता हूँ। 1 पुट करने पे x y z की क्या वैल्यू मिलेंगी आपको, -3 2 और 1। इसे पुट करके देखिए, क्या आ गया -3 + 2 + 2 = आपका 1 हो जाएगा। ये -3 + 2 सॉरी +4 + 2 = आएगा आपका 2, हो जाएगा -6 + 4 + 4 = 2। देखिए अभी भी आपके RHS के बराबर आ रही है वैल्यूज, मतलब ये आपका दोनों सॉल्यूशंस हो गया। तो इस तरीके से आपकी जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है वो z = 0 और z = नॉन जीरो मतलब आपको एक बार 0 पुट करना है, एक बार नॉन जीरो पुट करना है ना। तो ये दोनों आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। इसके अलावा भी आपके पास सॉल्यूशंस होंगे, जैसे कि अगर आप z की वैल्यू -1 पुट कर लीजिए, आपके पास x y z किस में चेंज हो जाएगा, 3 0 -1 में ना। इसमें आपका ये चेंज हो गया। देखिए ये आपके 2 सॉल्यूशंस हैं और ये आपका थर्ड सॉल्यूशन है। तो अगर आपको चेक करना है कि ये थर्ड सॉल्यूशन इन दोनों सॉल्यूशन से एलडी है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से आप इसे बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एलडी। तो देखिए हम इसको बनाते हैं, ये आपका अल्फा सॉल्यूशन, ये आपका बीटा सॉल्यूशन। अब मुझे इस सॉल्यूशन को बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली अल्फा में 2 अल्फा माइनस बीटा करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 0 2 0 -3 बीटा हो जाएगा -3 2 और 1। ये क्या हो जाएगा मेरा 3 0 -1। देखिए इन दोनों सॉल्यूशंस की हेल्प से मैंने ये थर्ड सॉल्यूशन बना लिया, है ना।
तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये जो सोल्यूशन है आपका इन दोनों सोल्यूशन से एलडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप z की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे यहाँ पर वो आपका सोल्यूशन बनेगा, लेकिन इन दोनों के अलावा वो सोल्यूशन हमेशा एलडी होगा। इसलिए आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कितने होंगे, 2 होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था जिसके पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपके पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। मतलब लैम्डा और म्यू के कौन से वैल्यूज ऐसे हैं जिसके लिए सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। तो ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान से इसे आप देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को Ax = b के फॉर्म में लिखना है। ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा। यहाँ पर आपके हो जाएंगे अननोन्स x y और z। यहाँ पर आ जाएगा आपका b वेक्टर 6 10 और म्यू। ओके, अब हमें क्या करना है, a ऑग्यूमेंटेड b निकालना है। ये हो जाएगा 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा। ये हो जाएगा 6 10 और म्यू। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे एशेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। पूरा वही आपको प्रोसेस करना है, बस लास्ट में आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यूज़ के ऊपर बात करनी होगी। ठीक है, देखिए ये आपका नॉन जीरो एंट्री है, ये आपका पीवट हो जाएगा। पीवट के नीचे आपको 0 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। इसे 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पर रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म का यूज़ करना है। ये हो जाएगा 1 1 1 6, ये हो जाएगा 0, सब्सट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा आपका 4, ये होगा 0 1 लैम्डा माइनस 1 और ये हो जाएगा म्यू माइनस 6। ओके, अब देखिए ये आपका पीवट था, इसके नीचे आपने 0 बना लिया। अब आपका ये वाला पीवट होगा क्योंकि ये नॉन जीरो है ना, ये आपका पीवट हो गया, इसके नीचे आपको 0 बनाना है। तो आप क्या करेंगे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, ये हो जाएगा 1 1 1 6, ये हो जाएगा 0 1 2 म्यू 0 0 लैम्डा माइनस 3 और ये हो जाएगा म्यू माइनस 10। ओके, तो ये आपका हो गया एशेलॉन फॉर्म में चेंज। आपको क्या करना है, लैम्डा और म्यू के वैल्यूज़ के ऊपर बात करनी है कि कौन सी वैल्यूज़ ऐसे लेंगे जिससे सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो। ओके, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं नो सॉल्यूशन की बात करूं तो सिस्टम के पास कब नो सॉल्यूशन होता है, तो इसके लिए आपका क्या होता है, रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी। मतलब अगर आपके मैट्रिक्स का रैंक अगर ए ऑग्यूमेंटेड बी के रैंक से कम आ गया तो आपका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए इस मैट्रिक्स का रैंक, देखिए अब इस मैट्रिक्स में आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर कोई लैम्डा अगर ये वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो इसका रैंक 3 हो जाएगा, फिर इस मैट्रिक्स का भी रैंक 3 हो जाएगा। तो आपको इस मैट्रिक्स का रैंक को 3 नहीं बनाना है ना, तो 3 से कम करना है। 3 से कम करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप लैम्डा की वैल्यू 3 ले लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू अगर मैं 3 लूँगा तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 0 1 2 0 0 0। अब देखिए लैम्डा की वैल्यू 3 लेने से इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया 2। अब अगर मैं यहाँ पर अगर पीवट बना दूँ ना, यहाँ पर अगर मैं पीवट बना दूँ 6 म्यू और ये म्यू माइनस 10, अगर यहाँ पर मैं एक पीवट बना दूँ, नॉन जीरो नंबर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का रैंक 3 हो जाएगा ए ऑग्यूमेंटेड बी का। तो अगर मैं म्यू की वैल्यू कोई सा भी नंबर ले लेता हूँ अदर देन 10, 10 के अलावा अगर मैं कोई सा भी नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने 11 ले लिया, 11 लेने पे क्या हो जाएगा 11 और ये 1। तो देखिए अभी आपके पास एक पीवट है, ये दूसरा पीवट है और ये तीसरा पीवट आ गया, 3 पीवट आ गया। मतलब मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, ए ऑग्यूमेंटेड बी का रैंक 3 हो जाएगा। और जैसे ही ए ऑग्यूमेंटेड बी का रैंक 3 हुआ तो वो रैंक ऑफ ए से बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो गया, आपका मैट्रिक्स के पास इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर आपको नो सॉल्यूशन लाना है तो आपको लैम्डा की वैल्यू 3 लेनी होगी और
म्यू की वैल्यू कोई से भी नॉन जीरो रियल नंबर लेनी पड़ेगी, सॉरी कोई से भी रियल नंबर लेना है अदर देन 10। ओके, तो इस केस में आपका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को अच्छे से? देखिए सेकंड, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? यूनिक सॉल्यूशन आपका तब आता है जब मैट्रिक्स के पास आपका रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी होना चाहिए, है ना, साथ ही साथ एंड एन इज इक्वल टू आर होना चाहिए। मतलब मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स है उतने रैंक होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस यहाँ से चलिए, मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं मैट्रिक्स में? 1 और 2 3, 3 है कॉलम, तो आपको रैंक को सबसे पहले 3 बनाना है। रैंक, इस मैट्रिक्स का रैंक 3 बनाने के लिए इसे आपको नॉन जीरो रखना पड़ेगा। तो ये नॉन जीरो कब आएगा? जब आप लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 लेंगे। ओके, तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 लेने पे ये क्या हो जाएगा? आपका रैंक 3 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर आपका पीवट बन चुका है तो वो इस वाले मैट्रिक्स के लिए भी पीवट हो जाएगा, ए ऑगमेंटेड बी के लिए भी पीवट का काम करेगा। तो मतलब यहाँ पर म्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप म्यू को म्यू -10 कोई से भी वैल्यू लीजिए, यहाँ पर अगर आपका पीवट बन चुका है तो इस वाले एंट्री से आपको कोई मतलब नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है आपका कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको सिर्फ लैम्डा को 3 के अलावा कोई सा भी रियल नंबर लेना है। कोई सा भी रियल नंबर लीजिए आप अदर देन 3, ये आपका हमेशा आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा। ओके, थर्ड, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इस सिस्टम के पास कब आपका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा? तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं आप? सबसे पहले तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी बताना है आपको, और दूसरा क्या बताना है? रैंक इज लेस देन एन। रैंक को आपको कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम से कम बताना है, कम दिखाना है। तो यहाँ पर क्या है आपका नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो उससे कम दिखाना है आपको रैंक को। तो अगर मैं यहाँ पर इस एंट्री को 0 बना देता हूँ तो मेरा रैंक कितना हो जाएगा? 3 से कम हो जाएगा ना, रैंक 2 हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा आपका, ये वाली वैल्यू जो है वो लैम्डा इज इक्वल टू आपको 3 लेना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर इसको आप 0 बनाते हो तो ए ऑगमेंटेड, जैसे आपने लैम्डा इज इक्वल टू 3 लिया तो ये एंट्री हो गई 0। अब इस एंट्री, ये पोजीशन है, इसको भी आपको 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नॉन जीरो हो गया, ये एंट्री अगर आपकी नॉन जीरो आ गई तो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसे भी आपको 0 बनाना पड़ेगा। तो इसको 0 बनाने के लिए आपको क्या लेना है? म्यू इज इक्वल टू 10 लेना पड़ेगा। म्यू इज इक्वल टू अगर आप 10 लेंगे तो ये 10 में चेंज हो जाएगा और ये 0 में। अब देखिए, एक पीवट, 2 पीवट, ए ऑगमेंटेड बी का रैंक कितना है? 2 है, और ए का रैंक अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो वो भी 2 है। तो मतलब ये पहले तो कंसिस्टेंट का केस को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद जो नंबर ऑफ कॉलम्स है मैट्रिक्स में 1 2 और 3, 3 कॉलम है, लेकिन आपका रैंक कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इसे अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ तो ये हो जाएगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए आपको लैम्डा इज इक्वल टू 3 लेना पड़ेगा और म्यू इज इक्वल टू 10 लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि अगर हमें नो सॉल्यूशन चाहिए तो हमें लैम्डा की वैल्यू 3 लेनी होगी और म्यू को कोई सा भी रियल नंबर लेना है अदर देन 10। अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो हमें लैम्डा की वैल्यू कोई से भी रियल नंबर लेनी है अदर देन 3। और अगर हमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन चाहिए तो हमें लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू 10 लेनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन था, ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए,